हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 3 बाब 31 से 35 आयत तक। उस वक्त यीशु की माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी। और वो कहने लगे, देख तेरी माँ और तेरे भाई और तेरी बहनें बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनके जवाब में कहा कि कौन है मेरी माँ और मेरे भाई? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नज़र दौड़ा कर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्ज़ी पर चले वही मेरा भाई और बहन और माँ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मरकज़ की अंजील का 3 बाब यीशु के रिश्तेदारों के बयान के साथ ख़त्म होता है, जो कि इसके लिए बहुत फिक्रमंद थे और अभी तक उसे बुला रहे थे, गालिबन इसलिए कि वो आए और खाना खाए। यीशु ने इस मौके को एक बड़ी सच्चाई को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया। खुदा का हकीकी ख़ानदान उन लोगों पर मुश्तमिल नहीं जो कि जिस्मानी तौर पर अब्राहम के फर्जंद हैं, यानी फ़कीर, बल्कि उन पर जो उसकी मर्ज़ी पर चलते हैं। फ़कीरों के लिए जो अपनी रास्तबाजी पर नाज़ आते, ये कैसी मलामत की बात थी। खुदा की बादशाही में कौम, ख़ानदान या नस्ली बरतरी के लिए गुंजाइश नहीं। यीशु की ये राय ज़नी उसके अपने दुनियावी ख़ानदान पर नुक्ताचीनी नहीं थी। उसने इस मौके से सिर्फ ये सबक सिखाया कि हमारे दुनियावी रिश्तों की निस्बत खुदा के साथ रिश्ता ज़्यादा अहम है। ये कितना बड़ा और मुबारक हक़ है जो लोगों को पेश किया गया है कि वो खुदा की फरमाबरदारी करके यीशु के बहन भाई बन सकते हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।